Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए. हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Aries in the month of September 2025. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Seven of Coins. Intention of your person is Knight of Wands. Future action of your person is the Empress. Your energy, the Magician. Your intention, Four of Swords, your future action. Four of Coins, and future of this overall connection is Queen of Wands. Bottom of the deck is Ten of Cups in reverse. Okay, interesting, very nice. चलिए, जोडियाक साइन आपको बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जस्ट भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, एनर्जीज काफ़ी अच्छी है. आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी. एक होता है ना वो सरेंडर कर देना यूनिवर्स के टूवर्ड्स, वो आपने कर रखा है एरीज. एंड चलिए शुरुआत करते हैं. पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज सेवन ऑफ कॉइंस. बात हो रही नहीं हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एनीवे ये नॉर्मल रीडिंग, नॉर्मल लव लाइफ रीडिंग हो रही है, तो कंसिडरिंग कि हाँ बातचीत हो रही है, कनेक्शन है. सो करंट एनर्जीज में या ये बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में. जैसे ही जब भी ये फ्री होते हैं ये आपके बारे में सोचते हैं कि एरीज ने खाना खाया कि नहीं, क्या एरीज ठीक है कि नहीं, क्या एरीज अपने काम पे ध्यान दे रहा है कि नहीं, क्या एरीज पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है कि नहीं. तो करंट एनर्जीज में एक और एनर्जी, एक चिंता की भी एनर्जी दिख रही है मुझे. हमेशा चिंतित रहते हैं कि एरीज ठीक है कि नहीं, एरीज को कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो. एक वो चिंतन वाली एनर्जी दिख रही है. थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है करंट एनर्जीज में कि बहुत वैल्यू करते हैं आपकी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. एंड आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कि जिसकी मॉरल मॉरल ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, जो मॉरली, जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो बहुत मतलब एक ऐसा इंसान जो मॉरली, जिनके स्टैंडर्ड्स हैं. ये नहीं कि हज़ार लड़के लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं. नो, आप एक ऐसा, आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो जो अपनी फैमिली वैल्यूज़ को बहुत मानता है या मानती हैं, जो अपने काम में बहुत डेडिकेटेड है, जो बहुत सच्ची, सरल, सीधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवन जीते हैं. उस किस्म का इंसान आपको समझता है और आप वैसे इंसान हैं इसलिए वो आपको ऐसा इंसान समझते हैं. एंड करंट एनर्जीज में कभी कभार सोचते हैं कि क्या मैं एरीज से प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्या मैं एरीज से प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ. और अभी भी थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है, थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या वो फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपके लिए कि नहीं. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. अगर बात करी जाए इंटेंशन की, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशन में एक एक पुल, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं. वन, दूसरा मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स में, फिजिकली क्लोज होना चाहते. कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि डिले आ रहा है आप लोग के कनेक्शन में. इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार अब तक तो हमें रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए था, अब तक तो हमें डेटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी. तो कहीं ना कहीं इंटेंशन में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि आप शायद उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो जितना ये दिखा रहे हैं. सो इंटेंशन में एक एक्शन चाहते हैं, एक्शन इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट. या रिलेशनशिप वाले कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, शादी वाली एनर्जीज यहाँ नहीं दिख रही है इस रीडिंग में. एंड इंटेंशन में एक और एनर्जी दिख रही है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आके आपसे मिलना चाहते हैं. मुझे ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि आपके घर के बाहर मिलना चाहते हैं. ये शायद रात के टाइम या शाम के टाइम बोलते होंगे मैं आपके घर के बाहर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मुझे आपकी फेस देखना है. तो उस किस्म का रोमांचक लव करना चाहते हैं आपके साथ. इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल सेंस, बट एक वो है कि एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं ना, तो इनकी एक्साइटमेंट, इनका अट्रैक्शन आपके प्रति बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है. The future actions towards you is the Empress. Very good. This person is coming and offering you commitment.
फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है ये बहुत प्यार करते हुए दिख रहे हैं, आपकी बहुत केयर करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं द फ्यूचर एक्शन विद द एम्प्रेस की हमेशा मेक श्योर करेंगे कि आप हमेशा खुश रहो। एक लविंग केयरिंग एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपको समझेगा, जो आपको प्यार करेगा, जो आपको केयर करेगा। विद इन 2 to 3 months फ्रॉम नाउ आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हैं। फ्यूचर एक्शन बहुत प्यार भरा फ्यूचर एक्शन है। इनका प्यार डे बाय डे आपके लिए बढ़ रहा है एरीज फॉर श्योर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बहुत अच्छी एरीज। आई एम सो हैप्पी विथ योर एनर्जी। आप चिल हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, कर रही हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, आई लाइक यू, बट मैं डेस्परेट नहीं हूँ आपके लिए। अगर आपको मुझे चूज करना है तो आप आइए, मुझे सीधा सीधा बोलिए। मैंने मुझे जितना कन्फेशन करना था मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। अब आपके ऊपर है। अगर आपको मुझे चूज नहीं करना, वेल एंड गुड। चूज करना, वेल एंड गुड। मतलब यहाँ पे एक आप पसंद करते हो फॉर श्योर एरीज, यू रियली लाइक दिस पर्सन, बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक डिटैचमेंट की यही कहा जाता है अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। जब आप किसी से अटैच्ड होते हो तब पेन आप ही को होता है। आप अटैच्ड नहीं हो, ऑफ कोर्स प्यार करते हो बट अटैच्ड नहीं हो। यही आपका कोर एनर्जी मुझे दिख रही है एरीज। एंड करंट एनर्जी मैन द मैजिशियन, यू आर ऑल्सो वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। करंट एनर्जी में आप बहुत पसंद करते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका ऐसा है कि ठीक है मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, बट मैं पागल नहीं हूँ तुम्हारे पीछे। आप बोल नहीं रहे ऑफ कोर्स, बट आपकी ऐसी एनर्जी है कि जो इंसान मेरी लाइफ में आना होगा वो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। एक होता है ना वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की, हाथ पैर मारो, एफर्ट्स करो, बट फोर्स मत करो, ऑब्सेस्ड मत हो, अटैच्ड मत हो। वो एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है दैट आपने अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को इतना कंट्रोल कर लिया है कि आप खुश हो। अब से ऑफ कोर्स अभी लाइक आई सेड कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट 2 से 3 महीने के अंदर दिख रहा है। बट इन द मीन टाइम एक होता है ना कि जब सामने वाला पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा होता है, आप परेशान होने लग जाते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो। यू नॉट ऑब्सेस्ड, यू आर लाइक आई लाइक यू, कोई बात नहीं, आप आते हैं वेल एंड गुड, तुम नहीं आओगे तो कोई और आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 10-15 लड़कों लड़कियों से बातचीत कर रहे हो, बट आपने छोड़ रखा है। मे बी आपने एक माइंड में अपनी एक टाइमलाइन बना के रखी है कि अब सिंस सितंबर है कि इस साल के एंड तक अगर ये नहीं आते हैं तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, कर जाऊंगी। बट आपने अपने एनर्जीज को कंट्रोल किया हुआ है। ऑफ कोर्स यू वांट दिस पर्सन बट ऑब्सेस्ड नहीं हो, which makes this connection, which makes your energy very powerful। आपने कन्फेस कर, आप ऐसा नहीं है कि आप हिंट्स दे रहे हो, बैठे हो चुप हो कि नहीं वो मेरे मन की बात पढ़ लें और समझ जाए फिर आई नो। आपने कन्फेस ऑलरेडी कर रखा, और अगर कन्फेस नहीं किया तो कर दो कन्फेस। मेरे हिसाब से अगर आप किसी को पसंद करते हो तो कन्फेस कर देना चाहिए, अगर आपका जेंडर कोई भी हो। इट डज नॉट मैटर, आई लाइक यू तो बोल ही सकते हो ना। लव यू कोई नहीं बोलता, आई लाइक यू बोल दो। अब द बॉल विल बी इन देयर कोर्ट कि इन्हें क्या डिसीजन लेना है। और वही इंटेंशन है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। आपका है कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में किस प्रकार का रिलेशनशिप चाहिए। अगर ये आते हैं वेल एंड गुड, इफ नॉट कोई बात नहीं। इन द मीन टाइम आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी जॉब पे ध्यान दे रहे हो। यही जो मैं बोलती हूँ अपने चैनल में कि एक लड़का या लड़की के होने ना होने से आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप है, वेरी गुड। रिलेशनशिप नहीं है तो भी वेरी गुड। सो ये जो ये कॉन्सेप्ट है ना दैट हैविंग अ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एक प्यार करने वाला होना, ये सब बुलशिट कॉन्सेप्ट है। ये सब अगर आप एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, पढ़ेंगे, आपको ये सब पता लगेगा। कोई है तो बहुत अच्छी बात है, ऑफ कोर्स उसे प्यार करो, भगवान की तरह प्यार करो, प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं। उसकी सेवा करो, सब करो। बट नहीं है कोई बात नहीं, अपनी राह पे चलो। और वही आपकी इंटेंशन है विच, मतलब आप एकदम जिसे कहते हैं ना सिग्मा मेल, सिग्मा अल्फा नहीं, सिग्मा मेल सिग्मा वुमेन आप बन चुके हो। योर फ्यूचर एक्शन 4 ऑफ कॉइंस। अब यहाँ फ्यूचर एक्शन हल्का कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि जब ये आपको प्रपोज करेंगे, जब ये टूवर्ड्स आएंगे, तो शायद आप बोलोगे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो आई नीड टाइम। ये मत करना,
क्योंकि ये आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस इज ऑल अबाउट फास्ट मूवमेंट। ये आ रहे हैं, ये कन्फेस करें, क्योंकि इनका जो ये अट्रैक्शन विथ प्लस इन जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रहा है डे बाय डे। बहुत सोचते हैं आपके बारे में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ खाली, ये पूरा 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, जब ये आएंगे आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे, रिलेशनशिप ऑफर करेंगे, तो आप शायद रिस्ट्रिक्ट हो जाओ, मना कर दो। आप बोलो नहीं, मैं अब मुझे अकेले ही रहना, तो डोंट डू दैट। मैं यहाँ यही बोलूँगी, बी अ फ्रेंड, रिलैक्स करो, जो टाइमलाइन आपने सेट की है वो टाइमलाइन सेट रखो और इन्जॉय करो। ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल फ्यूचर तो फैंटास्टिक है आप दोनों का एरीज। ग्रेट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई कैन क्लियरली सी दैट आप लोग का जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत पैशनेट होगा, बहुत प्यार होगा, बहुत एक होता है ना एक्साइटिंग रिलेशनशिप, जिसमें खूब रोमांस है, खूब एक्साइटमेंट है, खूब मेमोरीज क्रिएट करना है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो आई एम सेंसिंग अ वेरी पॉजिटिव ग्रेट रिलेशनशिप। थोड़ा मुझे दिख रहा है कि एंगर इश्यूज इस पर्सन को हैं, उस वजह से शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करोगे। एक दूसरे की एक और एनर्जी मुझे दिख रही है, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वंस, वेरी नाइस। एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वंस एनर्जी कंबाइंड का थोड़ा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी इन्हांस कर रहे हो, पर्सनैलिटी अच्छी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिख रहा है कि इनका फैशन सेंस गेम बहुत अच्छा, मतलब दे आर बहुत अच्छे फैशनिस्टा हैं ये। तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपको आपका वार्डरोब चेंज करते हुए दिख रहे हैं, आपको ये सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि तुम ये कपड़े पहनो, ये जूते पहनो, ये ज्वेलरी। तो मुझे मुझे एक पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट और आप शायद इनको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हो कि काम डाउन कैसे करते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अगर कोई क्राइसिस आ जाए ऑफिस में या फिर आपके कॉलेज में, तो कैसे अपने आप को काम डाउन करते हैं। तो एक वो पर्सनालिटी इन्हांसमेंट की एनर्जी आ रही है। और पर्सनालिटी इन्हांसमेंट, जब आप पर्सनालिटी सामने वाले की तभी अच्छी करते हो जब आप दोनों एक दूसरे के प्यार में होते हो। प्यार करना ये नहीं होता है कि तुम सबा इब्राहिम का डायलॉग, कि सबा इब्राहिम के पति का डायलॉग, सनी खालिद का डायलॉग, सनी खालिद वट एवर, कि तुम 400 क्विंटल की हो जाओ हम तब भी तुमसे प्यार करेंगे। नो, दैट इज नॉट लव। दैट इज़ नॉट लव। वो पैसे वाली इसलिए तुमसे प्यार करते हो। एनीवे वो लोग तो अजीब ही लोग हैं, बट उनका मुझे एग्जाम्पल याद आ गया और वही मैं बता रही हूँ। सो या, दैट्स इट। तो मुझे एक दूसरे की ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है एरीज। ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू एरीज। आप क्लेम कर सकते हो ये रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।